जंग के एक हफ्ते बाद अमेरिका ने ईरान को बहुत बड़ी धमकी दी है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने ईरान पर सबसे भीषण हमला करने का दावा भी किया है। ट्रंप ने कहा है कि आज की रात ईरान पर बहुत बड़ा हमला करेंगे, आसमान से कयामत बरसेगी, ईरान में बहुत बड़ी तबाही आने वाली है। वैसे ही ईरान बुरी तरह से पिट रहा है। आज के हमले में कई लोगों की जान भी जा सकती है, लेकिन इस अटैक से ईरान की हनक काबू में आ जाएगी। जंग के बीच ईरान ने यू टर्न ले लिया। ईरानी राष्ट्रपति ने पड़ोसी देशों से माफी मांगते हुए कहा है कि ईरान अब पड़ोसी देशों पर हमला नहीं करेगा। ईरानी राष्ट्रपति ने कहा है कि पड़ोसी देशों से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है और ना ही उन पर हमला हमारा मकसद है। ईरानी राष्ट्रपति ने ट्रंप की सरेंडर वाली धमकी पर पलटवार करते हुए कहा कि जो ट्रंप सोच रहे हैं वो सपने में भी पूरा नहीं होगा। ईरान किसी भी कीमत पर सरेंडर नहीं करेंगे। मिडिल ईस्ट के देशों से ईरान की माफी मांगने पर राष्ट्रपति ट्रंप ने बहुत बड़ा दावा किया। ट्रंप ने कहा कि बुरी तरह से पिटने के बाद ईरान ने घुटने टेक दिए। अमेरिका और इजरायल के ताबड़तोड़ हमलों की वजह से ही ईरान ने सरेंडर किया है। मिडिल ईस्ट पर कब्जा करने की उसकी मंशा कभी कामयाब नहीं होगी। ट्रंप ने कहा कि ईरान अब मिडिल ईस्ट का दादा नहीं, लूजर कहलाएगा। ईरान थोड़ी ही देर में अपने बयान से पलट गया। राष्ट्रपति ने पड़ोसी देशों पर हमला नहीं करने का ऐलान किया था, लेकिन इसके कुछ ही मिनटों बाद ईरानी हथियार दुबई हवाई अड्डे तक पहुंचे। ईरानी सेना ने दुबई एयरपोर्ट पर शाहिद 130 ड्रोन से हमला किया। अटैक के बाद एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मच गई और सभी फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया गया। हालांकि कुछ देर बाद फ्लाइट्स का संचालन फिर से शुरू किया गया। ईरानी सेना ने यूएई पर हमलों की बारिश कर दी, मगर एक भी निशाना कामयाब नहीं हो सका। यूएई के एयर डिफेंस सिस्टम ने ईरानी हमलों को नाकाम कर दिया। 16 बैलिस्टिक मिसाइल में से 15 को नष्ट कर दिया गया, जबकि एक समंदर में जा गिरी। आज ही के दिन 121 ईरानी ड्रोन की पहचान हुई, जिनमें से 119 को इंटरसेप्ट किया गया। हालांकि 2 ड्रोन देश के रिहायशी इलाकों में गिरे, जिससे मामूली नुकसान हुआ। इजरायल, अमेरिका और ईरान के बीच जंग जारी है। इस बीच खामेनेई के चारों बेटों की तस्वीर सामने आई है। दावा किया गया है कि खामेनेई के चारों बेटे जिंदा हैं। इससे पहले दावा किया गया था कि इजरायल अमेरिका के हमले में आयतुल्ला खामेनेई के साथ बड़े बेटे मुस्तफा की मौत हो गई है, लेकिन नई तस्वीर में चारों बेटे सुरक्षित होने का दावा है। अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच जंग जारी है और भीषण हो गई है। दोनों तरफ से जबरदस्त हमले हो रहे हैं। इजरायल के हमले का ईरान जोरदार तरीके से पलटवार भी कर रहा है। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने खाड़ी देशों और इजरायल को निशाना बनाकर बैलिस्टिक मिसाइलें लॉन्च की हैं। IRGC ने इसका एक वीडियो भी जारी किया है। इन हमलों के जरिए तेहरान दुनिया को अपने हथियारों की ताकत दिखा रहा है। मिडिल ईस्ट में जारी भीषण जंग के बीच सऊदी अरब के रक्षा मंत्री प्रिंस खालिद बिन सलमान ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर से मुलाकात की है। रियाद में हुई इस हाई लेवल मीटिंग में ईरानी हमलों पर चर्चा हुई। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने और क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों पर भी विस्तार से बातचीत हुई। सऊदी ने पाकिस्तान को दोनों देशों में हुए रक्षा समझौते को भी याद दिलाया, साथ ही पाकिस्तान से जरूरी कदम उठाने को कहा। भारत में ईरान के राजदूत मोहम्मद फतहली ने इजरायल अमेरिकी हमलों को लेकर एक बयान दिया है। ईरानी राजदूत कह रहे हैं कि इस युद्ध में हम या तो जीत हासिल करेंगे या फिर शहादत तक पहुंचेंगे। हमारे लिए दोनों ही सम्मान और खुशी है। अमेरिका इजरायल के हमले सिर्फ ईरान के खिलाफ नहीं है, यह अंतर्राष्ट्रीय कानून के सिद्धांतों, मानव गरिमा के भी खिलाफ है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के बंद होने से भारत को कोई नुकसान नहीं होगा। सरकारी सूत्रों ने बताया कि भारत के पास पर्याप्त मात्रा में तेल और गैस का भंडार मौजूद है। केंद्र सरकार ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की जगह बाकी सोर्सेज से खपत को 70% तक बढ़ा दिया है। सरकार एक बार फिर से लोगों को आश्वस्त करती नजर आई कि पेट्रोल डीजल के दाम अभी नहीं बढ़ेंगे। हालांकि सूत्रों की माने तो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में जहाजों की आवाजाही मामूली तौर पर शुरू हो गई है।